दोस्तों आपने नोटिस किया है क्या क्रिप्टो या ट्रेडिंग वीडियोज में लोग फ्यूचर की बात तो करते हैं लेकिन जब आईएनआर फ्यूचर की बात आती है तो कंफ्यूजन और भी बढ़ जाता है। कुछ लोग सोचते हैं कि फ्यूचर ट्रेड करने के लिए सिर्फ यूएसडीटी ही जरूरी है और कुछ लोगों को लगता है कि आईएनआर से फ्यूचर ट्रेड कर पाना पॉसिबल नहीं है और कुछ लोग लेवरेज देख के एंटर कर लेते हैं बिना कॉन्सेप्ट को समझे हुए। दोस्तों आज के इस वीडियो में समझने वाले हैं कि आईएनआर फ्यूचर क्या होता है, लेवरेज क्या होता है, लेवरेज कितना हमें लेना चाहिए और मैं आपको डेमो दिखाने के लिए एक ट्रेड भी करूंगा जिससे आपको ये पता चल सके कि हाँ आईएनआर फ्यूचर में हमें ट्रेड कैसे करना होता है, उसमें स्टॉप लॉस कैसे लगाना होता है, टारगेट कैसे लगाना होता है और भी बहुत कुछ। तो चलिए अब चलते हैं सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पर और वहीं पे इन सभी कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों अभी हम कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं और यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया है मुद्रिक्स का प्लेटफॉर्म। यहाँ पे सबसे पहले हम चलते हैं ट्रेड फ्यूचर में, उसके बाद में हम समझते हैं कि आईएनआर फ्यूचर क्या होता है। तो आईएनआर फ्यूचर समझने से पहले आप पहले ये समझिए कि फ्यूचर क्या होता है। फ्यूचर ये होता है आप किसी भी एसेट को जो है आप फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हो। जैसे मान लीजिए यहाँ बीटीसी है, उसके अलावा ये इथेरियम है, बीएनबी है, मतलब कोई भी एक क्वाइन आपने लिया, यहाँ मान लीजिए बीटीसी ही चल रहा है हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे बीटीसी में अगर मुझे ट्रेड करना हो डायरेक्ट मतलब बिना फ्यूचर के, तो मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकता हूँ, मैं इसमें इन्वेस्ट कर सकता हूँ। कैसे? बीटीसी का कुछ हिस्सा बाई करके, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि भैया $1000 का मैंने बीटीसी बाई कर लिया या $2000 का मैंने बीटीसी बाई कर लिया, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ बाई ही कर सकता हूँ, सेल भी नहीं कर सकता हूँ। सेल कब कर सकता हूँ? जब मेरे पास में यहाँ पे बीटीसी पड़ा है, यानी कि पहले मान लीजिए कि मैंने $1000 के आसपास का मैंने बीटीसी बाई किया है, तो बाद में जब ये कुछ अगर पैसा बढ़ जाता है, यहाँ पे कुछ प्रॉफिट होना शुरू हो जाता है, तो मैं इसे यहाँ पे सेल कर सकता हूँ। लेकिन अगर मेरे पास में पहले से बीटीसी है ही नहीं, यानी कि मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे ट्रेड करने के लिए आ रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि नहीं बीटीसी यहाँ से सेल में जा रहा है, मैं इसको सेल कर दूं, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे बीटीसी सेल नहीं कर सकता। अगर मुझे सेल करना है, यानी कि मेरे पास क्वाइन पहले से होल्डिंग में नहीं पड़ा है और मुझे सेल करना है, तो वो उसके लिए जो है हमें फ्यूचर में आना पड़ेगा, ठीक है। तो लगभग हर एक क्वाइन जैसे मान लीजिए बीटीसी, एथेरियम, बीएनबी, सबके फ्यूचर यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। आप किसी भी क्वाइन के फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हो। जैसे फ्यूचर प्रिडिक्शन का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए बीटीसी यहाँ पे चल रहा है, मुझे लग रहा है कि नहीं ये तो मार्केट सेल में जा रहा है और यहाँ तक भी आ सकता है। मान लीजिए मुझे लग रहा है कि यहाँ तक ही आराम से आ सकता है, तो मैं यहाँ से बीटीसी को सेल कर दूंगा यहाँ तक के लिए, ठीक है। अगर मुझे लग रहा है कि नहीं ये यहाँ से रिवर्स होकर ऊपर जा सकता है, तो मैं यहाँ से बाई कर लूंगा, ठीक है। लेकिन ये जो फ्यूचर होता है बिल्कुल बीटीसी के प्राइस से ही मैप्ड होता है, यानी कि बीटीसी यहाँ पे 10 पॉइंट ऊपर जाएगा तो यहाँ फ्यूचर भी 10 पॉइंट ऊपर जाएगा, बीटीसी 10 पॉइंट नीचे आएगा तो यहाँ पे फ्यूचर भी 10 पॉइंट नीचे आएगा, ठीक है। तो सिंपल लैंग्वेज में ये है कि फ्यूचर में आपको ये बेनिफिट मिल जाता है कि आप यहाँ पे बाई भी कर सकते हो, आप यहाँ पे सेल भी कर सकते हो। लेकिन अगर वही डायरेक्ट अगर क्वाइन में अगर जाते हो आप, तो उस कंडीशन में सिर्फ पहले आपको बाई करना पड़ेगा, तब आप सेल वहां पे कर सकते हैं, ठीक है। वहां पे क्या है कि आपका प्राइस मान लीजिए कि आपने यहाँ पे 67,000 पे लिया यहाँ पे बीटीसी, तो ये 67,000 के ऊपर जितना जाएगा उतना आपको बेनिफिट होगा। कहाँ? जब आप क्वाइन में इन्वेस्ट करोगे, यानी क्वाइन बाई करोगे। लेकिन वही बाई चांस यहाँ पे 67,000 से अगर नीचे जाता है तो उस कंडीशन में आपके लॉसेस होंगे, आप उसको सेल नहीं कर सकते हो। कौन सा सेल कर सकते हो? जो आपके होल्डिंग में पड़ा है उसी को सेल कर सकते हो, आप एक्स्ट्रा कुछ भी वहां पे सेल नहीं कर सकते हो। लेकिन फ्यूचर में क्या है, आपके पास में होल्डिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्ट आप यहीं से बाई या सेल दोनों में से कुछ भी प्रिडिक्ट कर सकते हो और आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे एक चीज देखेंगे, कोई भी क्रिप्टो करेंसी है वो उसका जो प्राइस होता है यहाँ पे यूएसडीटी में ही होता है, चाहे वो क्रिप्टो हो चाहे क्रिप्टो फ्यूचर हो, ठीक है। तो यहाँ पे फ्यूचर में ट्रेड करने के लिए पहले क्या करना पड़ता था? पहले ये करना पड़ता था कि पहले इंडियन रुपीज में यहाँ पे डिपॉजिट करना पड़ता था, फिर वहां पे यूएसडीटी में कन्वर्जन करना पड़ता था और उसके बाद में फिर आप यहाँ पे ट्रेड करते थे, ठीक है। तो यहाँ मान लीजिए आपका यहाँ पे एक्स्ट्रा स्टेप्स आ रहे हैं, कैसे कि पहले डिपॉजिट करो, कन्वर्जन करो, कन्वर्जन के बाद में आप ट्रेड करो, उसके अलावा कन्वर्जन के चार्जेस भी लगते हैं। लेकिन अब आईएनआर फ्यूचर आने के बाद में ये स्टेप्स हट चुके हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे डायरेक्ट डिपॉजिट करना है, यानी कि आईएनआर में डिपॉजिट करना है, उसके बाद में ट्रेड करना है। यहाँ पे आपको यूएसडीटी में कन्वर्जन करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। और इससे जो है ना बिगिनर्स को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला है। क्यों? क्योंकि बिगिनर को इतना नॉलेज नहीं होता है कि वो कहाँ से डिपॉजिट करे, कैसे कन्वर्जन करे, उसके बाद में उसके चार्जेस क्या होंगे, कहाँ से बाई करना है, क्या करना है, ये इतने सारे चीजें उनको पता नहीं होता है। लेकिन आईएनआर फ्यूचर के बाद में क्या है कि सीधा उसको इंडियन रुपीज में डिपॉजिट करना है और डायरेक्ट ट्रेड करना है, उसको कन्वर्जन वगैरह किसी भी चीज की कोई भी टेंशन नहीं है। और इसी कंसेप्ट को बनाने के लिए जो है यहाँ पे मुद्रिक्स में रिसेंटली आईएनआर फ्यूचर इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। पहले यहाँ पे सिर्फ यूएसडीटी फ्यूचर्स ही अवेलेबल थे, लेकिन अब आपको यहाँ पे मिल जाता है ऑप्शन, चाहे यूएसडीटी हो या फिर आईएनआर हो, ठीक है। आपको जो कंफर्टेबल लगे उसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो आईएनआर में ट्रेड करने के लिए आप डायरेक्ट यहाँ से आईएनआर में डिपॉजिट भी कर सकते हैं। जैसे मेरा मान लीजिए पहले से यहाँ 5,161 रुपए डिपॉजिटेड है, लेकिन ये यूएसडीटी पोर्टफोलियो में डिपॉजिट है। अभी आईएनआर फ्यूचर का ऑप्शन मुद्रिक्स के ऐप में आ चुका है। बहुत
बहुत जल्द नेक्स्ट वीक तक जो है इनके वेबसाइट में भी आ जाएगा। तो अभी मैं ऐप के थ्रू आपको दिखाऊंगा कि कैसे डिपॉजिट करना है। यहाँ पे मुद्रेक्स में जो है आपका ट्रेड एग्जीक्यूशन बहुत फास्ट है और यहाँ पे आपको 100x तक का लेवरेज मिल जाता है। अब लेवरेज से याद आया, ये लेवरेज क्या होता है? जैसे यहाँ पे 1x से लेके 100x तक लेवरेज दिया हुआ है, तो ये लेवरेज क्या होता है? तो लेवरेज का मेन कंसेप्ट ये होता है कि छोटे कैपिटल से आप बड़े ट्रेड को कंट्रोल कर सकते हो। यानी कि अगर आपके पास में कम कैपिटल पड़ा है तो भी आप यहाँ पे बड़ा ट्रेड ले सकते हो। मान लीजिए मैं यहाँ पे अगर 1x का लेवरेज इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मेरे पास में जैसे जितना भी यूएसडीटी पड़ा है यहाँ पे, यानी मान लीजिए 62 है या 100 यूएसडीटी पड़ा हुआ है, तो मैं 100 यूएसडीटी का ही ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। लेकिन अगर वही मुझे लगता है कि नहीं, मार्केट बहुत अच्छा यहाँ पे मूव कर सकता है, मेरे फेवर में जा सकता है, चाहे वो शॉर्ट साइड हो चाहे वो बाई साइड हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में मैं क्या करूंगा, हो सकता है मैं यहाँ पे 20x का लेवरेज ले लूं, या हो सकता है यहाँ पे मैं 50x का लेवरेज ले लूं। हालांकि आप जितना ज्यादा लेवरेज लेते जाते हो उतना ज्यादा कहीं ना कहीं आप रिस्क लेते जाते हो। जितना कम लेवरेज उतना कम रिस्क, जितना ज्यादा लेवरेज उतना ज्यादा रिस्क। लेकिन हाँ, इसके अपोजिट अगर मार्केट आपके फेवर में जा रहा है उतना ही ज्यादा आपको यहाँ पे प्रॉफिट भी होगा, ठीक है। तो लेवरेज का मतलब ये होगा, जैसे मान लीजिए मेरे पास में 100 यूएसडीटी पड़ा हुआ है और मैं यहाँ पे 10x अगर यहाँ पे लेवरेज लेता हूँ, उस कंडीशन में मैं यहाँ पे 1000 यूएसडीटी का ट्रेड ले सकता हूँ, ठीक है। यानी कि मेरे पास कैपिटल तो सिर्फ 100 यूएसडीटी का है, लेकिन मैं यहाँ पे 1000 यूएसडीटी का ट्रेड ले सकता हूँ और ये 1000 यूएसडीटी के हिसाब से ही मेरा यहाँ पे प्रॉफिट भी होगा, मेरा यहाँ पे लॉसेस भी होगा, ठीक है। इसका बेनिफिट ये है कि आपके ये प्रॉफिट वाले मार्जिन जो आपको मिलेगा, यानी कि जो भी आपका प्रॉफिट होगा, मान लीजिए यहाँ पे 1000 यूएसडीटी से आपने ट्रेड लिया, यहाँ पे 100 यूएसडीटी आपका बेनिफिट हो गया यानी प्रॉफिट हो गया, तो उस कंडीशन में आपको इन्हें कुछ नहीं देना है, बस एक छोटा सा फंडिंग फीस होता है वो लगता है। उसके अलावा जो है आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं देना, जो भी आपका प्रॉफिट हुआ है वो आपका। ऐसा नहीं है कि नहीं, अब मान लीजिए कि आपने यहाँ पे $100 आपके पास में है, इनसे $900 आपने लेवरेज के रूप में लिया मुद्रेक्स से, तो उस कंडीशन में वो $900 का जो प्रॉफिट होगा वो मुद्रेक्स रख लेगा, या फिर उसमें 50-50 होगा या कुछ भी होगा, इस तरीके कुछ भी नहीं है। जो भी बेनिफिट होगा, जो भी प्रॉफिट होगा वो आपका होगा, बस एक छोटा सा फंडिंग फीस जाता है वो प्लेटफॉर्म को जाता है, ठीक है। देखिए लेवरेज यूज करने से क्या होता है कि आपका प्रॉफिट तो यहाँ पे बहुत तेजी से होता है। यानी कि अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे $100 या फिर यहाँ पे 10,000 रुपए का मैं ट्रेड ले रहा हूँ, तो उस कंडीशन में क्या है कि 10,000 रुपए के हिसाब से ही मेरा प्रॉफिट होगा। लेकिन वहीं पे अगर यहाँ पे 10x लेवरेज अगर लेता हूँ, ठीक है, 10x लेवरेज लेते के साथ में क्या हो जाएगा, मेरा ये ट्रेड हो जाएगा 1 लाख रुपए का, ठीक है। तो यहाँ पे 1 लाख के हिसाब से प्रॉफिट भी फास्ट होगा, उसी तरीके से सिमिलरली यहाँ पे लॉसेस भी मेरा फास्ट ही होगा, बिकॉज यहाँ पे प्रॉफिट भी यहाँ 1 लाख के हिसाब से हो रहा है, तो लॉसेस भी यहाँ पे 1 लाख के हिसाब से ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेनिफिट तो है लेवरेज का, क्योंकि अगर आपके फेवर में अगर ट्रेड जा रहा है तो आप उसका बेनिफिट उठा सकते हैं, लेकिन रिस्क भी उतना ही ज्यादा है। इसीलिए लेवरेज इस्तेमाल करते समय हमेशा अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें, स्टॉप लॉस हमेशा लगाएं। ऐसा नहीं कि कुछ भी सोच लिया कि हाँ यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस लेके निकल जाऊंगा, यहाँ पे लेके निकल जाऊंगा। हमेशा आप यहाँ पे सिस्टम स्टॉप लॉस लगा के रखें, ओवर ट्रेडिंग से बचें और रिस्क मैनेजमेंट को हमेशा फॉलो करते हुए चलें, ठीक है। जो लोग पहले से ट्रेड कर रहे हैं उनको तो पता ही है, लेकिन बिगिनर्स को हमेशा यहाँ पे अपना एसएल लगा के ही चलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपने लेवरेज समझ लिया कि लेवरेज क्या होता है। अब ये समझते हैं कि लेवरेज आपको कितना इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए सबका अलग अलग कॉन्सेप्ट हो सकता है, सबका सोचना अलग अलग हो सकता है। मेरे ख्याल से जो है ना लेवरेज, अगर आपको यहाँ पे इंट्राडे ट्रेड करना है, यानी कि आपको यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब पूरे दिन अगर ट्रेड होल्ड करना है, तो उस कंडीशन में आप 5x to 10x यहाँ पे लेवरेज ले सकते हो, ठीक है। ये थोड़ा सेफेस्ट वे है। 5 to 10x अगर आप यहाँ पे लेते हो तो आप यहाँ पे इंट्राडे में आराम से ट्रेड कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस स्टॉप लॉस हमेशा मेंटेन करके रखे, चाहे 5x हो चाहे 10x हो या 50x हो, ठीक है। लेकिन इंट्राडे के लिए 5 to 10, अगर वही मुझे स्कैल्पिंग करना है कि मुझे लग रहा है नहीं यहाँ से मार्केट जो है ऊपर जा सकता है, यहाँ तक जा सकता है, या फिर मार्केट अब यहाँ से नीचे आ रहा है तो यहाँ तक आ सकता है, तो मुझे यहाँ पे स्कैल्पिंग करना है, छोटे एक एक स्विंग मुझे पकड़ना है, तो उस कंडीशन में क्या है, मैं यहाँ पे मैक्सिमम 20x तक यहाँ जा सकता हूँ। ये भी कहीं ना कहीं सेफेस्ट है, बिकॉज यहाँ पे मेरा छोटा स्विंग है, तो यहाँ पे एसएल भी मेरा छोटा ही होगा, ठीक है। तो अगर आपको इंट्राडे ट्रेड करना है तो 5 to 10x, और अगर आपको यहाँ पे स्कैल्पिंग करना है तो मैक्सिमम 20x तक ही रखें। ये मेरा सलाह है, आपका कुछ और मानना हो सकता है, किसी और का सलाह कुछ और हो सकता है। जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ मुद्रेक्स पे लेवरेज सेट करना बहुत ही आसान है। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस वाले जगह पे, तो उसके बाद में यहाँ पे आप खुद चेंज कर सकते हैं कि 5x चाहिए कि नहीं, यहाँ पे 10x चाहिए या 14x चाहिए या 15 या 20, मतलब जो भी चाहिए यहाँ पे आपने सिलेक्ट किया और आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, आपका यहाँ पे लेवरेज 20x पे सेट हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीजें हैं, क्यों, क्योंकि गोल्ड ट्रेड लगभग सब लोग करना चाहते हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ पे वॉलेटिलिटी ज्यादा है। तो उस कंडीशन में क्या है कि यहाँ आप गोल्ड भी ट्रेड कर सकते हो, वो भी क्रिप्टो के फॉर्म में। कैसे, यहाँ पे इन्होंने लॉन्च किया है XAUT USDT। ये जो है कहीं ना कहीं गोल्ड के प्राइस के साथ ही सिंक होता है, और ये गोल्ड का प्राइस जैसे मूव करता है उसके हिसाब से ये मूव करता है। यानी गोल्ड वहां पे अगर मान लीजिए 10 पॉइंट ऊपर, तो यहाँ पे
XAUT भी ऊपर, गोल्ड वहां पे 10 पॉइंट नीचे, तो यहाँ पे XAUT भी नीचे। ठीक है, तो ये बिल्कुल गोल्ड के प्राइस के साथ ही सिंक होता है और आप यहाँ पे गोल्ड में भी ट्रेड कर सकते हैं। मतलब डिजिटल गोल्ड एक्सपोजर यहाँ पे फ्यूचर के फॉर्मेट में आपको यहाँ मिल जाता है। तो अगर आप यहाँ पे INR फ्यूचर में ट्रेड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे मुद्रेक्स में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसका अकाउंट ओपनिंग लिंक जो है डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन है। और एक इंपॉर्टेंट बात, जो लोग मेरे दिए हुए लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करेंगे उनको विद इन अ वीक अल्फा टियर 4 का अपग्रेड मिल जाता है। अब ये अल्फा टियर 4 का बेनिफिट क्या है? ये अल्फा टियर 4 का बेनिफिट ये है कि आपका ट्रेडिंग चार्जेस रिड्यूस होकर 0.04% हो जाता है, अप्रोक्स 20% डिस्काउंट के साथ। इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं कि अगर आपको अकाउंट ओपन करना है मुद्रेक्स में तो आप मेरे दिए हुए लिंक के थ्रू ही करें। उससे क्या होगा कि आपको यहाँ अल्फा टियर 4 का बेनिफिट मिल जाएगा और आपके ट्रेडिंग चार्जेस जो है रिड्यूस हो जाएंगे। अब समझते हैं INR फ्यूचर जो है बिगिनर के लिए क्यों जरूरी है। तो यहाँ प्रैक्टिकल वे में समझते हैं। INR फ्यूचर जो है बिगिनर के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है, बिकॉज यहाँ पे करेंसी कन्वर्जन का टेंशन खत्म हो जाता है। मतलब कि आपको यहाँ पे INR में ही डिपॉजिट करना है, INR में ही विड्रॉल करना है। आपको यहाँ पे कुछ भी USDT में कन्वर्ट करने की या कुछ भी करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको यहाँ PNL भी कहीं ना कहीं INR में ही देखने को मिलता है, जिससे जो है आप और भी ज्यादा अच्छे से समझ सकते हो कि आपका कितना प्रॉफिट चल रहा है, कितना लॉसेस चल रहा है। और आप कैपिटल प्लानिंग आराम से कर सकते हो, बिकॉज आपके डेली नीड्स जो होते हैं वो उसके लिए भी आप कहीं ना कहीं यहाँ INR में ही खर्च करते हो या बाकी सब चीजें, तो यहाँ पे INR में ही आप अपना कैपिटल भी मेंटेन कर सकते हो। आप समझ सकते हो कि हाँ यहाँ पे कितने हजार रुपए पड़े हैं आपके पास में। ये नहीं समझना है कि आपको कितना USDT पड़ा है यहाँ पे। और जब यहाँ पे INR ही रहेगा तो उस कंडीशन में क्या है कि आपका साइकोलॉजी भी स्टेबल रहता है। अब ऐसा क्यों? बिकॉज यहाँ पे मान लिया USDT में अगर आपका प्रॉफिट चल रहा है कि 6 USDT के आसपास का आपका प्रॉफिट चल रहा है या 12 USDT के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, तो आपको वहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं चलता कि INR में आपका कितना प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, लेकिन अगर यही चीज अगर आपको INR में ही शो किया जाए तो आपको यहाँ पे समझने की जरूरत ही नहीं। आपको तो सीधे दिखाई दे रहा है ना कि आपका कितना प्रॉफिट चल रहा है, कितने रुपए का प्रॉफिट चल रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे आपको अपना प्रॉफिट को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है कि हाँ USDT से INR में कन्वर्ट करके आप देखो कि आपका कितना प्रॉफिट चल रहा है। यहाँ पे डायरेक्ट आपको INR में ही दिख जाएगा। और इसीलिए मुद्रेक्स ने बिगिनर्स के कंफर्ट को ध्यान में रखते हुए INR फ्यूचर लॉन्च किया है। अभी ये फ्यूचर जो है ऐप में अवेलेबल है, यहाँ पे वेब वर्जन में जो है नेक्स्ट वीक तक लाइव हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं मोबाइल ऐप का अभी यहाँ पे डेमो दे देता हूँ कि आप वहाँ पे INR फ्यूचर में कैसे ट्रेड कर सकते हो, कैसे स्टॉप लॉस लगा सकते हो, कैसे यहाँ पे टारगेट लगा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे ओपन कर लेते हैं मोबाइल ऐप मुद्रेक्स का और यहाँ पे हम चलते हैं फ्यूचर्स में। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा INR में ही यहाँ पे बैलेंस दिख रहा है कि 10,060 रुपया हमारा यहाँ बैलेंस है। और यहाँ पे हम चलते हैं फ्यूचर में जाएंगे। फ्यूचर में जाने के बाद में जो है आपको जिस भी क्वाइन में ट्रेड करना है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे BTC ही करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ BTC में जाना है। BTC में आप जाने के बाद में आपको अपना एनालिसिस करना है कि यहाँ पे मार्केट क्या कर सकता है। जैसे यहाँ पे आपको क्या लग रहा है कि हाँ मार्केट यहाँ पे बिल्कुल ऊपर ही जाया जा रहा है, ऊपर ही जाया जा रहा है, तो हो सकता है कि यहाँ से भी ऊपर ही जाए। मान लीजिए मैं एक यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मेरा प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। ये जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ एजुकेशनल पर्पज के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पे लॉस हो या प्रॉफिट हो उससे मतलब नहीं, बस मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल सा डेमो दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे आप कैसे INR फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बाई लॉन्ग पे क्लिक करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा है कि BTC ऊपर जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे लेवरेज सबसे पहले सेट कर लेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 10x है मेरा, यहाँ पे अगर मुझे 20x करना है तो यहाँ पे मैं 20x कर लूंगा। ठीक है, यहाँ पे कंफर्म करूंगा, यहाँ पे मेरा लेवरेज सेट हो चुका है। अब यहाँ पे मुझे अमाउंट डालना है, कितने रुपए से मुझे यहाँ ट्रेड करना है। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे INR फ्यूचर बैलेंस देखेंगे तो यहाँ पे है 0 और यहाँ पे वही चीज मैं स्विच कर रहा हूँ यहाँ USDT में, तो यहाँ पे दिखा रहा है 104 USDT है, बिकॉज वो USDT का कैपिटल है मेरा। और यहाँ पे जैसे ही स्विच कर रहा हूँ मैं INR में, तो यहाँ पे INR में मेरा INR फ्यूचर बैलेंस 0 है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे फंड ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे फंड ऐड करते हैं। तो यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे और मैं करता हूँ वहाँ पे 500 रुपए करता हूँ। ठीक है, यहाँ 500 रुपए करने के बाद में मैंने किया कंटिन्यू करने के बाद में यहाँ पे आ गया फोन पे पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे करता हूँ कंटिन्यू। अब यहाँ पे रिकॉर्डिंग बंद करना पड़ेगा पेमेंट होने तक, क्योंकि फिर ये पेमेंट लेगा नहीं, बिकॉज रिकॉर्डिंग जब तक ऑन रहेगा फोन पे पेमेंट करेगा नहीं। ठीक है, तो ये पेमेंट करने के बाद का फिर रिकॉर्डिंग में आपको दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये पेमेंट हो चुका है। अब चलते हैं मुद्रेक्स के ऐप में और यहाँ पे आने के बाद में बस वेट करना है, ये अपने आप कंफर्म हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे कंफर्म हो चुका है पेमेंट। अब यहाँ पे चलते हैं फिर दोबारा, यहाँ पे गो टू फ्यूचर्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे फ्यूचर में आ गए, यहाँ पे BTC में चलते हैं फिर दोबारा और यहाँ पे फिर हम करेंगे बाई लॉन्ग। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मिनिमम ऑर्डर आपका होना चाहिए 6,457 रुपए का और यहाँ पे मेरा बैलेंस जो है अभी फिलहाल INR फ्यूचर का 500 रुपए का है। अब ये INR वाले में मेरा 500 रुपए है, यानी कि यहाँ पे मिनिमम मुझे यहाँ पे 6,459 रुपए के आसपास होना चाहिए, तब जाकर मैं यहाँ पे ऑर्डर लगा सकता हूँ। ठीक है, लेकिन ये इतना बैलेंस मेरे पास
नहीं चाहिए, उतने वैल्यू का ऑर्डर, यानी कि अगर मैं यहाँ पे लेवरेज ले रहा हूँ तो लेवरेज के साथ में मेरा वैल्यू भी बढ़ जाता है। और यहाँ पे थोड़ा सा हम लेवरेज बढ़ा ले रहे हैं बिकॉज हमारे वॉलेट में सिर्फ 500 रुपये ही पड़ा है, तो इस कंडीशन में या तो फंड ऐड करना पड़ेगा या फिर थोड़ा लेवरेज बढ़ाना पड़ेगा, बिकॉज क्या है कि यहाँ पे मिनिमम ऑर्डर वैल्यू जो है 6,460 रुपये के आसपास है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मैक्स कर देता हूँ, तो यहाँ पे मात्र 500 रुपये से जो है यहाँ पे 19,377 रुपये का ट्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा और लेवरेज कम कर देते हैं, यहाँ पे करते हैं 30x पे क्या है हमारा यहाँ पे 12,919 रुपये का ट्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रोसेस टू लॉन्ग पे क्लिक कर देंगे और ये हमारा कंफर्म ऑर्डर कर देना। पहले आपको यहाँ पे चेक कर लेना है कि अभी आपका एस्टिमेट लिक्विडेशन प्राइस क्या है, आप कितना एक्स मार्जिन पे ट्रेड कर रहे हो, कितने ऑर्डर वैल्यू का ट्रेड कर रहे हो, यहाँ पे कंफर्म कर देना है। ठीक है, कंफर्म करते के साथ में आपका ये ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुका है और आपको यहाँ पर नीचे पोजीशन देखने को मिल जाएगा। अभी देखिए हमने एक ट्रेड लिया, ट्रेड लेते के साथ में यहाँ पे 1% 1.5% के आसपास का हमारा यहाँ प्रॉफिट चल रहा है। यहाँ पे आपको INR यानी कि इंडियन रुपीज में आपको दिखेगा, ना कि यहाँ पे USDT में दिखेगा। ठीक है, भले ही BTC का प्राइस USDT में चल रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे अनरियलाइज्ड PNL जो दिख रहा है आपको यहाँ पे INR में दिख रहा है, यानी कि इंडियन रुपीज में दिख रहा है। 2 रुपया, 4 रुपया, 6 रुपया, इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, अब आप वहाँ पे ऑर्डर लगाते के साथ भी अपना स्टॉप लॉस और टारगेट सेट कर सकते थे और यहाँ पे भी आप स्टॉप लॉस और टारगेट सेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे अगर यहाँ पे परसेंटेज में करना है तो मैं यहाँ परसेंटेज में कर सकता हूँ, कितने परसेंट पे मुझे वो करना है, या फिर मुझे यहाँ ट्रिगर प्राइस पे करना है, ट्रिगर प्राइस पे भी मैं अपना स्टॉप लॉस या टारगेट सेट कर सकता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ BTC कितने पे चल रहा है, 67,330 रुपीज पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ कि 67,500 पे मेरा यहाँ टारगेट है। ठीक है, तो यहाँ पे दिख जाएगा कि मुझे कितना रुपया बेनिफिट होगा, यहाँ पे 39 रुपीज के आसपास का मेरा बेनिफिट होगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस पे जैसे ही जाऊंगा, अब यहाँ मैं कर देता हूँ 67,300। ठीक है, तो यहाँ पे दिख जाएगा कि इसमें मेरा 1 रुपये का बेनिफिट हो रहा है, बिकॉज इससे नीचे प्राइस पे हमने बाई किया हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे करते रहा हूँ कन्फर्म। अब चाहे नीचे की तरफ स्टॉप लॉस हिट हो जाए या ऊपर की तरफ हमारा टारगेट हिट हो जाए, बस ये मैं आपको डेमो पर्पस के लिए ट्रेड लेके दिखाया था ताकि आप ये समझ सकें इसमें कैसे ट्रेड होता है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ कन्फर्म और ये कन्फर्म करने के बाद में आपका ये स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों लग चुका है। अब जैसे ही मार्केट आपके टारगेट की तरफ जाएगा तो आपका टारगेट हिट हो जाएगा और हमारे स्टॉप लॉस की तरफ जाएगा तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। आप कभी भी चाहें तो इस ट्रेड को क्लोज कर सकते हैं। यहाँ पे क्लोज पोजीशन पे जाना है, क्लोज पोजीशन पे जाने के बाद में आप यहाँ पे डायरेक्ट ये क्लोज पोजीशन पे क्लिक करेंगे और आपका ये पोजीशन क्लोज भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर हिस्ट्री में आप अपना ऑर्डर हिस्ट्री भी देख सकते हैं कि आपका क्या बेनिफिट हुआ, मतलब क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, कब ऑर्डर लगाया, कब नहीं लगाया। यहाँ फीस हिस्ट्री में आपको आपके सारे फीस के हिस्ट्री मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में हमने समझा कि INR फ्यूचर क्या होता है, लेवरेज का क्या रोल होता है और बिगिनर के लिए INR फ्यूचर का क्या एडवांटेज है और कैसे आप डायरेक्टली INR में ही फ्यूचर को ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप भी INR फ्यूचर में ट्रेड करना चाहते हैं तो मुद्रेक्स में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसका अकाउंट ओपनिंग लिंक जो है डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन है। अगर आप मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करते हैं तो अल्फा टियर 4 का बेनिफिट अनलॉक हो सकता है, जिससे आपके चार्जेस रिड्यूस हो जाते हैं। लास्ट में जाते जाते मैं यही कहना चाहूंगा, ट्रेडिंग हमेशा लर्निंग के साथ करो, रिस्क मैनेजमेंट को हमेशा फॉलो करो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।